308 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, एरिया क्या होता है रेक्टेंगुलर का हमारे पास, लेंथ इनटू ब्रेड्थ या विड्थ बोल देते हैं इसको हम, ठीक है। कितना दे रखा है हमें लेंथ इसमें x + 8 और ब्रेड्थ कितनी दे रखी है x, किसके इक्वल है 308 के इक्वल है। सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x² + 8x = 308, यहाँ से क्या हो जाएगा x² + 8x - 308 = 0। अब हमें क्या करने हैं, इनके फैक्टर्स करने हैं। तो फैक्टर हमारे क्या क्या हो जाएंगे इसके अंदर, x + 22 x² + 22x - 14x - 308 = 0। तो x कॉमन ले लिया तो x + 22 और यहाँ से -14 कॉमन लेंगे तो x + 22 = 0। ये हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे इसके अंदर। तो सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x - 14 एंड x + 22 = 0। अब आपको एरिया वाले में या डिस्टेंस वाले में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको a की वैल्यू लेनी है इनके अंदर। क्यों, क्योंकि x - 14 0 और x + 22 0, ये दो वैल्यू मिल गई हमें। तो यहाँ से एक वैल्यू तो आ गई x = 14 और दूसरी आ गई x = -22। तो एक चीज़ बताओ, कभी भी एरिया या डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती। तो ये क्या करेंगे, ये x ≠ = 22 इज नॉट ए सॉल्यूशन। और रीज़न क्या लिखेंगे, सिंस लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। जो लेंथ होती है हमारी वो क्या नहीं हो सकती, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x = -22 सॉल्यूशन हमारा नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, x = 14 सॉल्यूशन हो जाएगा। और जो वैल्यूज हमें फाइंड आउट कर लेंथ और ब्रेथ की वो यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो ये आपके सॉल्यूशन थे जो एरिया की से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी उसकी। अब एक टाइप की प्रॉब्लम और आती है आपकी, जो है प्रॉब्लम ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब बनानी है आपको, किसमें, प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। क्या होती है देखो वो, प्रॉब्लम ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। इसके अंदर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या, डिस्टेंस = क्या होती है हमारी, डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम। अगर हम स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस मिल जाएगी, ठीक है। और आपको इनके अंदर क्या लेके चलनी है, स्पीड और जो यूनिट्स होती है वो आपको सेम लेके चलनी होती है। तो क्वेश्चन देखो इसमें, ए जर्नी ऑफ 192 किलोमीटर takes 2 hours less by a fast train। takes 2 hours less by a fast train। ये जर्नी है हमारे पास कितनी है, 192 किलोमीटर्स की। तो उसके अंदर जो फास्ट ट्रेन है वो कितना टाइम लेती है, 2 घंटे कम लेती है, किससे, देन ए स्लो ट्रेन। एक ट्रेन है जिसकी स्पीड ज़्यादा है, वो 192 की डिस्टेंस को कवर करने के लिए 2 घंटे कम लेती है, किसके, जो स्लो चल रही है उससे। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एवरेज स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन, जो स्लो ट्रेन है
उसकी एवरेज स्पीड हमें क्या दे रखी है, 16 किलोमीटर पर आवर लेस देन 16 किलोमीटर पर आवर लेस देन द फास्ट ट्रेन, लेस देन फास्ट ट्रेन। कि जो स्लो ट्रेन है हमारी उसकी एवरेज स्पीड कितनी दे दी, 16 किलोमीटर पर आवर लेस देन द फास्ट ट्रेन। तो हमें क्या करनी है, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ बोथ। हमें दोनों की क्या बतानी है, इसमें एवरेज स्पीड बतानी है। एक बार शुरू से क्वेश्चन देखो, एक डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, 192 किलोमीटर्स की, दो ट्रेनें चल रही है, वहाँ पर एक स्लो ट्रेन है और एक फास्ट ट्रेन है। तो जो फास्ट ट्रेन है वो 192 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए 2 घंटे कम लेती है किसके बजाय, स्लो ट्रेन से। और जो स्पीड है वो क्या दे रखी है हमें, स्लो ट्रेन है उसकी स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ द फास्ट ट्रेन। कि जो स्लो ट्रेन है उसकी स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर कम है फास्ट ट्रेन की बजाय। तो हमें क्या बताना है इसमें, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन। तो दोनों ट्रेन्स की एवरेज स्पीड बतानी है। तो हम क्या लेके चलते हैं, लेट एवरेज स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो जो स्लो ट्रेन है उसकी स्पीड हमने क्या ले ली, x किलोमीटर पर आवर ले ली। अब इसमें क्या बताया था, जो फास्ट ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है इस स्लो ट्रेन से, 16 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेट एवरेज स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन इज इक्वल टू x प्लस 16 किलोमीटर पर आवर। हो गया ये हमारा यहाँ तक। अब आगे हमें क्या बताना है, हमें कंडीशन टाइम की दे रखी है कि जो फास्ट ट्रेन है वो 2 घंटे कम लेती है किससे, स्लो ट्रेन से। तो यहाँ से क्या लिख लेंगे अब हम, टाइम टेकन टू ट्रेवल 192 किलोमीटर बाई स्लो ट्रेन। जो स्लो ट्रेन है वो कितना टाइम लेती है, क्या लिखा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ऐसे टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 192 अपॉन स्लो ट्रेन की स्पीड कितनी लेके चले हैं, x। ठीक है, अब आगे क्या लिखेंगे, टाइम ट्रेवल टू 192 किलोमीटर बाई फास्ट ट्रेन। क्या हो जाएगा ये, 192 अपॉन x प्लस 16। आपको बस ये कंडीशंस बनानी है और इसके बाद आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा पूरा। क्या लेके चले शुरू में, जो स्लो ट्रेन है उसकी एवरेज स्पीड हमने क्या ले ली, x किलोमीटर पर आवर। और जो फास्ट ट्रेन है उसकी एवरेज स्पीड क्या बता रखी है, कितनी है, 16 किलोमीटर पर आवर, ज़्यादा है किससे, स्लो ट्रेन से। तो क्या हो जाएगी, x प्लस 16 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम लेंगे, टाइम कहाँ से निकालेंगे, इस फॉर्मूले से। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या हो जाएगा, टाइम टेकन टू ट्रेवल 192 किलोमीटर बाय स्लो ट्रेन। जो स्लो ट्रेन होगी वो कितना टाइम लेगी भाई, टोटल डिस्टेंस 192 अपॉन उसकी स्पीड कितनी है, x। अब उसी तरीके से टाइम टेकन टू ट्रेवल 192 किलोमीटर बाई फास्ट ट्रेन, वो क्या हो जाएगा, 192 अपॉन x प्लस 16। यहाँ तक आपका हो गया। अब एक कंडीशन और है जो क्या दे रखी है इसमें, फास्ट ट्रेन टेक्स 2 आवर लेस देन ए स्लो ट्रेन। जो फास्ट ट्रेन है वो 2 घंटे कम लेती है किससे, स्लो ट्रेन से। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 192 बाई एक्स इज इक्वल टू 192 अपॉन x प्लस 16 प्लस 2। क्या बता रखा था इसमें कि जो फास्ट ट्रेन है यहाँ से वो 2 घंटे कम लेती है स्लो ट्रेन से। इसका मतलब क्या हुआ, अगर फास्ट ट्रेन 2 घंटे और ज़्यादा ले ले तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, या टाइम टेकन सेम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, जो स्लो ट्रेन है उसका टाइम है उसको किसके इक्वल लिख दिया, फास्ट ट्रेन के टाइम में
प्लस 2 आवर्स और ऐड कर दिए, तो दोनों का टाइम क्या हो गया यहाँ पर इक्वल हो गया। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, पूरी इक्वेशन को x इंटू एक्स प्लस 16 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगी ये 192 इंटू एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 192 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 16। ये हमारा, इसको सोल्व करने के बाद वो आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो हमारी क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस, इनको ओपन करके सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगी वो प्लस 16x माइनस 1536 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करने हैं, आप खुद सोल्व कर लेना, इनके फैक्टर्स बनाओ। तो फैक्टर बनाने के बाद जो आंसर आएंगे, नेगेटिव वैल्यू आएगी एक्स को, तो उसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और पॉजिटिव वैल्यू होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक टाइप के तो क्वेश्चन ये होते हैं जो इस फॉर्मूले के ऊपर बेस होते हैं। दूसरा आपका होता है स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर, तो आपको वो फाइंड आउट करनी होती है। तो उसमें और इनमें सिर्फ एक डिफरेंस है, देखो क्या है वो, जैसे अगर कोई स्पीड है बोट की, ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करनी है किसके रेस्पेक्ट में, स्ट्रीम के रेस्पेक्ट में। क्वेश्चन देखो, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 11 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितनी है ये, 11 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद क्या बता रखा है, इट कैन गो 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू ओरिजिनल पॉइंट इन 2 आवर 45 मिनट। जो ये बोट है हमारी, ये पहले तो कहाँ जाती है, डाउनस्ट्रीम, उसके बाद वापस आती है अपस्ट्रीम, और उसके टाइम का वेरिएशन गिवन है, यानी कि टाइम का डिफरेंस गिवन है कि कितना टाइम ज़्यादा या कम लेती है। तो क्या हो जाएगा, इट कैन गो 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न डाउनस्ट्रीम। अब 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई तो उतनी ही क्या आएगी, डाउनस्ट्रीम आएगी टू द ओरिजिनल पॉइंट, और उसमें टाइम कितना लिया है इसने, 2 आवर्स 45 मिनट। तो हमें क्या बताना है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो इसमें क्या लेके चलते हैं हम, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। आपको सिर्फ यही एक लेना है, जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगा, x किलोमीटर पर आवर। उसके बाद क्या बताना है, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम। जब बोट डाउनस्ट्रीम में जा रही है, यानी कि क्या मतलब हुआ, ये मान लो नदी है और ये इस साइड बहने लग रही है, तो डाउनस्ट्रीम का मतलब है यहाँ से चलकर नीचे की साइड आना, कि जो बहाव है उसके साथ साथ जाना। और अपस्ट्रीम का मतलब है जो इसका फ्लो है रिवर का, उसके अपोजिट में जाना, वो हमारा क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम हो जाएगा। तो स्पीड बोट क्या हो जाएगी, डाउनस्ट्रीम में जो स्ट्रीम की स्पीड है वो प्लस जो बोट की स्पीड है किसमें, स्टिल वाटर में, वो तो क्या हो जाएगी, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, ये क्या हो जाएगी, x माइनस 11 किलोमीटर पर आवर। बस एक ये डिफरेंस है जो आपको लेना है, ठीक है। बाकी जो पिछले वाले तरीके से किए थे उसी तरीके से ये भी सोल्व हो जाएगा और आप इसको कर सकते हो। तो आपका जो ये चैप्टर था ये यहाँ तक ही है और फिनिश हो चुका है। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करो, और कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।